खुश तो बहुत हो रहे होगे आज हैं, जिन्होंने 1 स्टार दिया था ऐप को। कौन सा ऐप को समझ रहे हो ना? हाँ वही, फाइनली। जैसे कि आप सभी को पता ही है ना, 59 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं इंडिया में। प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, जहां से भी बोलो, जो भी प्लेटफॉर्म, iOS, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, हर जगह से ये एप्लीकेशंस बैन हो गए हैं। आप लिस्ट देख सकते हो, ये देखो, पॉज करके देख सकते हो लिस्ट। तो बात करते हैं हम लोग कि आखिर क्या ज़रूरत थी इन ऐप्स को बैन करने की, और क्यों गवर्नमेंट को इन ऐप्स को बैन करने की ज़रूरत पड़ी, और क्यों नेसेसरी था इस ऐप को इंडिया से बाहर निकालना। वैसे तो कई सारे कारण हैं इन एप्लीकेशन को बैन करने के, मैं मुख्य 2 कारण बताऊंगा आपको, ठीक है? मुख्य 2 कारण बताऊंगा आपको मैं, गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ी इन ऐप्स बैन करने की, ठीक है? कारण क्रमांक 1 मैं बहुत ज्यादा खुश हूं ना टिकटॉक बैन से। कारण क्रमांक 1, यार एप्लीकेशन आप लोग भी इंस्टॉल करते हो, मैं भी इंस्टॉल करता हूँ। आप लोग प्ले स्टोर से करते हो, iOS से करते हो शायद, या थर्ड पार्टी कोई सोर्स से करते होगे, सभी करते हैं। लेकिन जब हम इंस्टॉल करके उस ऐप को ओपन करते हैं ना, तो उसमें कई तरीके के परमिशंस मांगते हैं, आपने देखा होगा। और ऐप को यूज़ करने के जल्दी जल्दी में हम बस वो परमिशन को ग्रांट कर देते हैं, अलाउ 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 कर देते हैं। हम लोग परमिशंस पढ़ते नहीं हैं, बस वही हमारी गलती है, और वही एक मेरे हिसाब से एक कारण है इन ऐप्स को डिलीट करने का। बताता हूँ कैसे। मान लो आपने कोई एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ठीक है? आजकल सबके पास रहता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कैलकुलेटर के एप्लीकेशन को जब आप यूज़ करते हैं, तो उसमें परमिशन क्या मांगेगा? स्टोरेज परमिशन। चलो ठीक है, आपका कैलकुलेशंस करने के लिए कहाँ स्टोर करेगा, छोटी मोटी स्पेस लेगा, तो स्टोरेज परमिशन दे दिया। चलो अब बताओ, कैलकुलेटर के ऐप को कॉन्टेक्ट्स की परमिशन क्यों चाहिए? आपने कभी नोटिस किया है? कैलकुलेटर ऐप कॉन्टेक्ट्स की परमिशन मांग रहा है, टिकटॉक ऐप कॉन्टेक्ट्स की परमिशन मांग रहा है, ऐसा क्यों? हम सभी ने देखा है, और हम लोग वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं। और परमिशन ग्रांट करने के बाद उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो हमारे फ़ोन्स के डेटा को देख सकें। उनके पास एक अथॉरिटी आ जाती है, वो हम लोग अलाउ करते हैं, और वो लोग खुशी खुशी देख लेते हैं। ये था कारण क्रमांक 1। कारण क्रमांक 2, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो होस्टिंग है वो हमारे इंडिया के सर्वर्स में नहीं हो पाती है। होस्टिंग मतलब हम सोचते हैं कि यार हमारा फ़ोन है, हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, हम ही उसको यूज़ करेंगे, हमारे फ़ोन में डेटा सेव होगा। ऐसा नहीं होता है। वो फ़ोन का, वो एप्लीकेशन का बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें स्टोर होती है, तो उसके लिए उन्हें कोई जगह चाहिए, तो वो सर्वर में होस्टिंग लेते हैं। अब वो होस्टिंग हमारे इंडिया में कोई सर्वर वो होस्टिंग देता नहीं है। हमारे इंडिया में होस्टिंग होती नहीं है इन एप्लीकेशंस की, तो ये एप्लीकेशंस को किसी और कंट्री में अपने एप्लीकेशन को होस्ट करना पड़ता है। हम लोग जब वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का जो प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मतलब हम लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन को, फिर वहाँ सर्वर से हमारे पास रिस्पांस आया, तो ये जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस उस कंट्री के सर्वर के पास जाता है। हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं वो कंट्री के सर्वर के पास जाता है, फिर उस कंट्री के सर्वर से हमको रिस्पांस आता है। अब उस कंट्री के पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि वो डेटा को मैनिपुलेट करे। हालांकि ऐसे सभी कंट्रीज नहीं करती हैं, लेकिन चाइना का क्या भरोसा। जो चाइनीज ऐप डिलीट हुए हैं, उनके जो मेन सर्वर्स हैं वो चाइना में ही होते होंगे, तो उनके पास तो हमारा पूरा डेटा चला जाता है। हम लोग जो ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, हम लोग के फ़ोन का डेटा एक्सेस चला जाता है उन लोग के पास। तो इन्हीं कुछ कारण की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट थी, उन लोगों को ये बात बहुत पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो रहा है। चाइना वाले हमारे डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे डेटा पे नज़र रख रहे हैं, तो इसके वजह से उन लोगों ने ये एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, 59 एप्लीकेशंस को, इंक्लूडिंग टिकटॉक, ठीक है? तो यही मुख्य 2 कारण थे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बारे में जानना है, एप्लीकेशन के बारे में जानना है कि आखिर ये एप्लीकेशन क्यों बैन हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आखिर ये एप्लीकेशन क्यों बैन हुआ, ठीक है? वैसे तो मुख्य कारण यही थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई और सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप लोग ने अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है ना, तो सूजल_टेकी को जाके फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे।
और आसपास सफाई रखो। अगले मिलूंगा आपको नए वीडियो नए ट्यूटोरियल के साथ।